नमस्कार, मैं आलोक मिश्रा फिर से एक बार आपके बीच में हाज़िर हूँ अपने चैनल लाइव एटीएम के साथ। और आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं, वह संबंधित है कि पॉपुलेशन सेंसस के फर्स्ट फेज़ के बाद क्या होने जा रहा है। तो ये वीडियो जन सामान्य के लिए भी है, साथ ही साथ जो जनगणना से जुड़े हुए एनिमेटर हैं और साथ ही साथ सुपरवाइज़र उनके लिए भी है। तो आइए हम देखते हैं कि नया क्या है। हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि अब एचएलओ यानी पॉपुलेशन जो सेंसस था, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, वो पूरा हो चुका है, तो उसके बाद अब क्या होगा? तो जो सेकंड फेज़ आएगा उसको हम पीई का नाम देते हैं यानी पॉपुलेशन एनुमरेशन। इसमें अभी हाल में ही आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि 40 सवाल इसमें अधिसूचित किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें जातिगत जनगणना भी जोड़ी गई है और यह जो पॉपुलेशन एनुमरेशन है वह 2 फरवरी 2027 से पूरे देश में एक साथ चलेगा। तो और क्या इसमें नया है, आइए चल के देखते हैं। पॉपुलेशन सेंसस का फेज़ 1 पूरा हो चुका है, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन यानी मकान गणना पूरी हो चुकी है। इसके बाद हमें क्या करना है, तो वो हम देखते हैं। तो एचएलओ जो है वो सेंसस का फ्रेमवर्क है, यानी एक नींव है, उससे हमें बहुत सी चीज़ों का आइडिया लग गया है और इसी के बेस पर हम आगे का अपना कार्य करेंगे। आगे की जनगणना के दूसरे चरण को भी इसको हम पूरा करेंगे। और सामान्यतः होता ये है कि जनगणना के दोनों चरणों में 6 से 8 महीने का गैप रखा जाता है। तो लगभग प्रथम चरण लगभग पूरा हो चुका है और अब दूसरे चरण की तैयारी हो रही है। और सवाल उठता है कि दूसरे चरण में कौन लोग काम करेंगे? तो न्यूमरेटर और सुपरवाइज़र वही रहेंगे जिन्होंने पहले चरण में काम किया, क्योंकि उन्होंने सारे काम को समझा हुआ है, उनको अपने क्षेत्र का एचएलबी का आइडिया। अब जो नेक्स्ट फेज़ होगा, अगला बड़ा चरण होगा, वह है जनगणना का सबसे विस्तृत कवरेज, उसको कहते हैं पॉपुलेशन न्यूमरेशन यानी पी। अब हम एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि फरवरी 2027 में देश के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेंसस का दूसरा फेज़ स्टार्ट होगा और रेफ़रेंस जो डेट रहेगी वो 1 मार्च 2027 यानी 28 फरवरी रात्रि 12 बजे तक वो बेस लिया जाएगा और वो जनगणना फाइनल होगी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो बर्फ से ढके रहते हैं या जहाँ पर इस सीजन में फरवरी के समय बर्फबारी रहती है, तो उन क्षेत्रों में सितंबर 2026 में ही पॉपुलेशन सेंसस का कार्य कर लिया जाएगा। कौन से क्षेत्र हैं? वो हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर के बर्फीला क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्र। तो जो बर्फ से ढके क्षेत्र हैं, जहाँ पर एक बार बर्फबारी हो जाती है, तो वहाँ पर कार्य करना, आना-जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वहाँ पर सितंबर 2026 में ही जनगणना का द्वितीय चरण पूरा कर लिया जाएगा और वहाँ का जो रेफ़रेंस डेट रहेगा, वो 1 अक्टूबर 2026 0 आवर्स। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अपने-अपने राज्य का हम पता लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ कब 2011 की जनगणना में कुल 29 सवाल पूछे गए थे और इस बार 14 अगस्त 2026 को जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा सूचित किए गए हैं, वो 40 प्रश्न। तो प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है और 13 प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो पहले कभी नहीं पूछे गए और वो बिल्कुल नए प्रश्न हैं। और इसमें क्या-क्या जोड़े गए हैं, तो आइए एक बार इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला उसमें जोड़ा गया है आपकी जो है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यानी पहचान दस्तावेज। इसमें आधार नंबर माँगा जा सकता है, वोटर आईडी, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, मोबाइल नंबर, या आपके पहचान से संबंधित चीज़ें हैं वो माँगे जाएँगे। बैंक खाते के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी कि किस कित का आपके कितने खाते हैं, कितने बैंक खाते आपके पास हैं। साथ ही साथ ये जानकारी प्राप्त की जाएगी कि कोविड-19 के दौरान जो टीकाकरण चल रहा था, तो आपने टीका लगवाया, कितने लगवाए, कहाँ लगवाए। ये भी जानकारी आपसे ली जाएगी कि आप जो है डिजिटली कितने लिटरेट हैं, आप डिजिटली कार्यों का कितना प्रयोग करते हैं, वित्तीय सेवाएँ जो आपकी हैं, यानी जैसे यूपीआई वगैरह या और भी चीज़ें, उनको आप किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। 1931 में जातीय जनगणना हुई थी, विस्तृत रूप से वृहद रूप में, और अब उसके बाद पहली बार अब 2026 और 2027 में जातीय जनगणना की जा रही है।
क्योंकि अभी तक केवल एसटी और एसटी की ही जाति दर्ज होती थी। इस बार जो है पूरे आबादी की जाति जनगणना ली जाएगी। जितने पॉपुलेशन है सब पे गिनी जाएगी। जिसमें ओबीसी से जितने भी सामाजिक समूह हैं सबको गिना जाएगा, सबको शामिल किया जाएगा और कोई इसमें गलती ना हो तो मोबाइल ऐप में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना रहेगा, जिससे लिखने वाला काम नहीं होगा, केवल सिलेक्ट करने वाला काम होगा और किसी मिस्टेक की संभावना नहीं रहेगी। तो जब ये डेटा लिया जाएगा, इस डेटा के बेस पर जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं वो बनेंगी या और भी चीज़ें हैं, इनसे जुड़े फैसले हैं, उन पर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही साथ आपसे जो और प्रश्न जानकारी ली जाएगी, वो है आपके लिंग से जेंडर से संबंधित, आयु से संबंधित, मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति से संबंधित, धर्म, सामाजिक समूह यानी जाति, मातृभाषा, बहुभाषिता से संबंधित, शिक्षा का स्तर क्या है, शारीरिक दिव्यांगता से संबंधित, साथ ही साथ आर्थिक गतिविधियाँ या बिज़नेस, व्यवसाय क्या है, पेशा क्या है, प्रोफ़ेशन क्या है, वो भी पूछा जाएगा। कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो आपको नए लगेंगे, जैसे माइग्रेशन से संबंधित कि बहुत से पॉपुलेशन ऐसे है कि जो जाड़े में और गर्मी के समय माइग्रेट करती रहती हैं, तो उनसे पूछा जाएगा जन्म स्थान, पिछला निवास कहाँ था? या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परमानेंट माइग्रेट हो जाते हैं, तो उनसे भी पूछा जाएगा कि प्रवास का कारण क्या है? वर्तमान समय में जो आप इस समय रह रहे हैं, जहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं? आपका स्थायी निवास कहाँ है? ये सारे प्रश्न उनसे पूछे जाएँगे। विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या जो अलग रह रही महिलाएँ हैं, उनसे कुछ फर्टिलिटी यानी प्रजनन के संबंध में प्रश्न पूछे जाएँगे, जैसे कितने जीवित बच्चे हैं? कितने बच्चों का जन्म हुआ? पिछले 1 वर्ष में कितने बच्चे परिवार में पैदा हुए? तो ये सारी जानकारी दी जाएगी। तो जो न्यूमरेटर्स जिन्होंने एचएलओ का कार्य किया है, एचएलवी संबंधित कार्य किया है, तो उनको जो है प्रशिक्षण लेना है, उनको अपने ज़िले में प्रशिक्षण लेना है और हो सकता है उनके तहसील में ही प्रशिक्षण आयोजित हो, तो वहाँ पर उनको तन्मयतापूर्वक इस प्रशिक्षण को पूरा करना है क्योंकि इस बार कार्य थोड़ा ज़्यादा है। साथ ही साथ जो मोबाइल ऐप आप यूज़ करेंगे, आपको डाउनलोड कराया जाएगा, आपको हैंड्स ऑन भी कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ लीजिए कि इसमें फॉर्म कैसे भरा किया जाएगा, कैसे सेव किया जाएगा डेटा को और सर्वर पर कैसे अपलोड किया जाएगा, इसका अच्छी तरह से आप अभ्यास कर लीजिए। जो भी प्रश्न आपके इस मोबाइल ऐप में आ रहे हैं, उनको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। विशेषकर जो जाति की डायरेक्टरी ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी और दस्तावेज़ का ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, उसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि डेटा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, उसकी गोपनीयता को आपको बरकरार रखना है, समझना है, क्योंकि धारा 15 जो है, वो बताती है सेंसस एक्ट की कि हर जानकारी, किसी भी व्यक्ति की पूरी जानकारी वो गोपनीय है और आरटीआई में या किसी कोर्ट में इस्तेमाल एविडेंस के रूप में नहीं हो सकती। तो जो लोग भी प्रश्न दे रहे हैं और जो लोग उत्तर दे रहे हैं, दोनों को गोपनीयता का ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन इंडेक्सन 2027 है जनगणना का दूसरा चरण, वो भारत की सबसे विस्तृत गणना होने जा रही है, जिसमें 40 सवाल पूछे जाएँगे, जातीय जनगणना भी इसमें होगी और साथ ही साथ ये डिजिटल तरीके से हो, इसलिए सबसे बड़ी जनगणना है। इसके संबंध में यदि आपको और कोई अपडेट चाहिए, जानकारी चाहिए, तो सेंसस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है censusindia.gov.in, तो यहाँ पर जाकर के आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए-नए वीडियो प्राप्त होते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।